जिसमें ज्ञानो नहीं। बस मंत्री सुमन, हम नित्य प्रतिदिन उपदेश दिया करते हैं अपने इस सूर्यमुखी सिंहासन से, और हम अपने दर्शन किया करती प्यारी समाज का या प्रजा का हाल जाना करते हैं। तो आज हम इसी मंच के माध्यम से या हम इस सिंहासन के माध्यम से आज हम अपनी प्यारी प्यारी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। हमारी हजार का क्या हाल है? महाराज, आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आपके वंश में ना ऐसे राजा हुए हैं ना आगे होंगे, जैसे आप नित्य प्रतिदिन अपने प्यारी प्रजा के बारे में हम मंत्रियों से आप पूछा करते हैं महाराज। यहाँ तक कि आपके राज्य में, आपकी प्यारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। पाठशाला, यज्ञशाला, गौशाला और सभी शालाएं संचालित रूप से महाराज संचालित हो रही हैं, और यहाँ तक कि सिंह और बकरी एक घाट पर जल पान करते हैं। पशु पक्षी बैर भुला करके स्वच्छंद विचरण करते हैं। महाराज, आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मंत्री सुमन महाराज, तुम कोई साधारण मंत्री नहीं हो। धन जो सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री हो, जिसके राज्य में ऐसा सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री हो, तो उसकी प्यारी प्रजा में कोई पैर ही नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वीरा का स्वर बिगड़े, वीरा का यदि स्वर बिगड़े तो चक्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि सिंहासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। तुमने कह दिया कि घर घर में है दूध दही की आवा गानी, एक घाट अजा और सिंह पीते पानी। आज तुमने बहुत अच्छी बात कही तुमने, लेकिन हमारी प्यारी प्रजा का हाल जाना, प्रजा का हाल देखा भी तुमने, लेकिन तुमने प्रजा का बाहरी आंतरिक दर्शन किया है। सत्य कह रहे महाराज। और हमने आंतरिक दर्शन नहीं, हमने आंतरिक दर्शन किया प्यारी प्रजा का। तुमने बाहर से दर्शन किया है और हमने केवल हृदय से उनके दर्शन किया है। देखा क्या है? तुमने बताया कि तुम्हारे राज्य में महाराज पाठशाला, धर्मशाला, गौशाला, यज्ञशाला सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगर कोई आगंतुक भिक्षुक के लिए आता है तो उसे आगंतुक को यथा उचित भिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन ये हमारा कोई यज्ञ वैभव नहीं है, ये हमें सुखता प्राप्त नहीं कर सकती। कारण क्या है? क्योंकि हमारी प्रजा अभी दुखी है। हमारे राज्य में अगर किसी के घर में बालक पुत्र जन्म लेता है तो उनके घर में बढ़ावा नहीं बनती। ए बालको, शांत बैठो। इधर बच्चे होते अच्छे होते पर इतने अच्छे ना बनो। हमारे राज्य में अगर हम प्रजा का हाल देखते हैं तो हमने आंतरिक दर्शन किया है प्रजा का। हमारी प्रजा अभी भी दुखी है। वो कैसे महाराज? दुखी ये है कि अगर राज्य में किसी के घर में पुत्र जन्म लेता है तो उसके घर में बधावा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो जानते हैं अगर हम बधावे बजा रहे हैं और ये बधावे की आवाज हमारे महाराज तक पहुंच जाएगी तो उनको बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। ये राजा दशरथ प्रतिदिन अपने मंत्री सुमंत से अपनी प्रजा का हाल खबर लेते हैं, लेकिन एक दिन एक समय भूपति मन माही भैग्लानी मोरे सुत नाही राम। सुमंत, आज हमारे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। ग्लानि क्यों हो रही है? ग्लानि इसलिए हो रही है कि आज हमारा कोई पुत्र नहीं है। हमारे पुत्र न होने के कारण हमारे राज्य में कोई बधावा नहीं बनता। किसी
के घर में चाहे जितनी खुशियां क्यों ना हो जाए, पुत्र हो जाए, लेकिन वो बधावा नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि अगर महाराज के कानों में बधावे की आवाज पहुंच गई तो उनको बड़ा कष्ट होगा। हम विचार करते हैं क्या सुमन, हमारा सिंहासन इसी प्रकार चलता रहेगा? अरे इस संसार में जो आया है इसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। हमारा भी तो समय हो गया है और हमने 3 विवाह भी कर लिए, लेकिन अभी तक हमारे हृदय को प्रफुल्लित करने वाला हमारा कोई पुत्र नहीं हुआ। ये अयोध्या का राज बन के रह जाएगा। अमरावली जाया करते थे महाराज इंद्र के दरबार में। महाराज इंद्र हमारा मित्र है। एक दिन हमारी रानी कैकेयी ने हमसे पूछा कि महाराज आप कहाँ जाया करते हैं? तो मैंने बताया कि इंद्र हमारा मित्र है और मित्र ही नहीं हमारा परम मित्र है इंद्र। हम उसके यहाँ पे रोज अमरावली जाया करते हैं नित्य प्रतिदिन। रानी कैकेयी ने हमसे कहा कि अगर आप रोज जाते हैं तो वहां पे एक पुष्प है, उस पुष्प को आप लेकर के हमारे सम्मुख लेकर आए जब तो हम जाने कि आप प्रजापति नामक पुत्र है, उसका अगर आप लेकर आए हमारे सम्मुख तो हम जाने कि आप इंद्र के यहाँ जाया करते हैं। मैं गया नित्य की भांति अमरावली गया, लेकिन जब अमरावली गया तो वहां पे मैं आया, वापस आने लगा तो रास्ते में मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो रानी कैकेयी ने कहा था कि वहां से एक पुष्प लेकर के आना है, लेकिन जिस समय मैं उसी आधे रास्ते से वापस चला गया तो मैंने देखा ये कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था सभी सिंहासन को सुचारू रूप से रखे गए थे, लेकिन जिस सिंहासन पर मैं बैठा था उस सिंहासन को शुद्ध कराया जा रहा था। मुझे बड़ा ग्लानि हुई, मेरे हृदय में बड़ा दुख हुआ। मैंने पूछा कि क्यों महाराज देवेंद्र इस सिंहासन को आप शुद्ध क्यों करा रहे हैं? तो देवेंद्र ने कहा कि महाराज जिसके पुत्र नहीं होता वो निपुति, वो अशुद्ध हो जाया करती है। वो चीज जहां पे निपुति का आगमन हो जाए या जिस सिंहासन पे वो निपुति बैठ जाए वो अशुद्ध हुआ करती है, उसको हम शुद्धि करा गए।